नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 के पाठ 7 को, जिसका नाम है पापा खो गए। ये जो पापा खो गए हैं यह एक एकांकी है बच्चों। एकांकी का मतलब समझते हो? एकांकी यानी कि एक अंक की। देखो ये एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक की, यानी कि ये जो है ये एक नाटक है जो बहुत छोटा नाटक है, जिसे हम एकांकी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखो, जब भी कोई नाटक होता है तो उसमें कोई ना कोई पात्र होते हैं, सदस्य होते हैं जो उनको पात्रों को जो कि अपना अपना कार्य करते हैं। इस चित्र में देखो तुम, एक बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा, पेड़ है, लेटर बॉक्स भी है ये इधर, और कौवा है, नाचने वाली एक लड़की है और आदमी है, ये आदमी है ना, और ये कौवा पीछे से झांक रहा है। तो इस तरह से इसमें बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और एक आदमी, ये सब इस एकांकी के पात्र हैं। एकांकी का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं। ये एक छोटा सा नाटक होता है। इसमें आपने देखा कि यहाँ जो चित्र आपने देखा है ना, देखो ये चित्र, इस चित्र में ये देखिए, ये एक जगह है सड़क पर जिसके ऊपर ये पूरा नाटक आधारित है। एक अंक की एकांकी में ये विशेषता होती है कि एक ही अंक का, यानी कि एक ही जगह पर भी आप इस नाटक को अभिनय कर सकते हो। तो अपनी कक्षा में जब भी आपके विद्यालय खुलेंगे, आप अपनी कक्षा में ये नाटक जरूर करना। तो चलो सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। सारांश से हमें इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। यह एक एकांकी है, हमने समझ ही लिया है, जिसे श्री विजय तेंदुलकर जी ने लिखी है। और इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन निर्जीव वस्तुएं भी रात के समय बोलती हैं। अतः इसमें निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण किया गया है। जानते हो ना, लेटर बॉक्स भी इसमें बोलता है, पेड़ भी बोलता है, खंभा भी बोलता है। तो निर्जीव वस्तुओं में भी ये कल्पना की गई है कि वे बोल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के अपहरण की जो घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में भी इस एकांकी में बताया गया है। तो सड़क पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। और जो खंभा है एक स्थान पर खड़ा रहता है, इसलिए परेशान है क्योंकि वो कहीं इधर उधर जा नहीं पाता। फिर क्या हुआ, पेड़ कहता है कि तुम तो बाद में आए हो, और वह तो उससे पहले ही खड़ा हुआ है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ है। उस समय पर यहाँ सामने एक विशाल समुद्र फैला हुआ था और कुछ भी नहीं था। तो जब तुम इतने परेशान हो तो सोचो, मैंने भी तो समय गुजारा है यहाँ पे। तो सड़क बनने पर जब खंबे को लगाया गया तो पेड़ को लगा कि अकेलापन दूर हो गया, लेकिन खंबा उससे बात नहीं करता था। एक दिन जब खंबे पर बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठे। तो इसमें ऐसा नहीं बताया है कि ये कोई भूत है या कौन है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये दर्शाया गया है, लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी भावनाएं हैं और वो भी बोल रही हैं इनके नाटक में, और कुछ संदेश देना चाहते हैं ये हमें। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, आगे जब हम इसे पढ़ेंगे पूरा तो हमें समझ आएगा। तो देखो, इसी समय
लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है, यानी कुछ भजन गाता है, और कौवा पेड़ के पीछे से झांकता है, यानी देखता है कि कौन गा रहा है। लेटर बॉक्स अपने पेट से यानी कि डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ता है। तो जो पेड़ और जो खंबा है वो उसे रोकते हैं कि किसी की चिट्ठियाँ पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। उसी समय किसी के आने की आहट होती है, यानी कि ऐसा लगता है कोई आ रहा है, और सब चुप हो जाते हैं। उसी समय एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठा कर आ रहा था। उसने उस लड़की को बेहोश कर दिया था और उसे वहीं छोड़कर अपने खाने का सामान लेने के लिए चला गया था, यानी कि जहाँ पेड़ था और लेटर बॉक्स था वहीं पर उस लड़की को लिटा दिया और वह अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए चला गया। अब लड़की तो बेहोश पड़ी थी। उसके बाद सभी को वो जो लड़की थी वो बहुत प्यारी लगती है, और वे उस आदमी और उस छोटी लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं, और उन्हें समझ आ जाता है कि इस आदमी ने इस लड़की का अपहरण किया है, यानी कि चुपके से उठा लाया है। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगते हैं कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए। उन सब की आवाज़ों की वजह से लड़की जाग जाती है। भाई निर्जीव वस्तुएं जब देखेगी वो लड़की, जब निर्जीव वस्तुएं आपस में बात करती है, उसकी नींद जाग जाती है, तो वह इस तरह निर्जीव वस्तुओं को बातें करते देखकर हैरान रह जाती है और आश्चर्यचकित होती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि लड़की जाग गई है तो वह सब चुप हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने तो सुन लिया था। अब वह लड़की अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है, तो लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता और वह लड़की से उसके मन का डर दूर करने के प्रयास करता है और वह उससे घर का पता पूछता है। यानी लेटर बॉक्स उसको बताता है कि हम निर्जीव तो हैं, लेकिन हम आपस में बात करते हैं, तुम डरो मत, अपनी समस्या हमें बताओ और अपने घर का पता बताओ ताकि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा सकें। लेकिन लड़की को घर का पता मालूम नहीं था, तो लड़की सबको यानी कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर सबको अपने पास बुलाती है और वे खेलने लगते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि उस आदमी से लड़की को कैसे बचाया जाए। तभी वह आदमी आ जाता है। सारी वस्तुएं अपनी जगह पर चली जाती है। लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब जो वह आदमी है वो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसी समय सभी चीज़ें यानी पेड़, खंबा, सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। यानी लड़की जिधर भी जाती है तो लड़की जिधर वो आदमी जाता है तो वो लड़की बचने के लिए दूसरी तरफ जाती है, तो कभी पेड़ आड़े आ जाता है, कभी खंबा आड़े आ जाता है, इस प्रकार कभी लेटर बॉक्स आड़े आ जाता है। तो इस प्रकार से वो उस लड़की की रक्षा करते हैं। जब उस आदमी को लड़की नहीं मिलती तो वह परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग उस लड़की को बचाकर खुश हो जाते हैं और लड़की भी सो जाती है क्योंकि वो थक चुकी थी। उसके बाद सब यह सोचते हैं कि लड़की को घर कैसे पहुंचाया जाए। आदमी से तो बचा लिया, लेकिन अब उसे घर भी तो पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि घर का पता तो लड़की को मालूम ही नहीं था। अब वो उसको घर कैसे पहुंचाएं, ये समस्या उनके सामने थी। कौवा ने उपाय सुझाया। उसने बताया कि हम इस लड़की को कैसे घर पहुंचा सकते हैं कि जब सुबह हो जाए तो पेड़ अपनी छाया इस पर किए रहे तो लड़की सोती रहेगी, जागेगी नहीं, और खंबा जरा टेढ़ा होकर खड़ा हो जाए इसके पास तो पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, और यदि फिर भी कोई नहीं आया, भाई पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस इसको लेकर जाएगी, इसके घर का पता करेगी, इसके माता पिता तक इसको पहुंचाएगी। लेकिन यदि फिर भी मान लो पुलिस को पता नहीं चला और तो फिर क्या करेंगे, तो कोई नहीं आया तो कौवा काँव काँव करता रहेगा ताकि लोगों का ध्यान उस ओर खींच सके। यदि फिर भी कुछ ना हुआ तो लेटर बॉक्स को कौवा एक संदेश लिखने के लिए कहता है
कि पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं, पापा खो गए हैं लिख दो। तो इसी तरह से पोस्टर पर वह जो लेटर बॉक्स है वो लिख देता है पापा खो गए हैं। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है, यानी उस बच्ची की एक्टिंग करती है जिसके पापा खो गए थे। और अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो इस प्रकार से वे सभी मिलकर उस लड़की को उसके पापा से मिलवाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो यहीं पर एकांकी हमारी समाप्त हो जाती है। आप ज़रूर ये कक्षा में अभिनय करना इसका। ये एकांकी आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।